लेह लद्दाख एक खूबसूरत डेस्टिनेशन। यह इसलिए कि बहुत सुना था वहाँ की अलग तरह की खूबसूरती की, और सैर सपाट गगनचुंबी पहाड़ बिना ग्रीनरी के अपने आप में परिपूर्ण, अल्हड़ बहती नदियाँ, दिलकश नज़ारे, विशाल झीलें, बर्फ के पासेस और जहाँ तक नज़र दौड़ाओ नीला आसमान। यहाँ एक्सप्लोर करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फूड, कल्चर, हिस्ट्री, मिलिट्री, हाईएस्ट पीक्स, हाई एल्टीट्यूड्स, कोल्ड हाई डेजर्ट्स ऑफ नुब्रा वैली, एनिमल केयर, एनिमल वूलन्स, पेंगोंग लेक अप टू तिब्बत, गोट्स, एंशियंट मार्केट, तिब्बतन पेंटिंग्स, पश्मीना शॉल्स एक्सेट्रा। लेह जाने के 3 रास्ते हैं, मनाली होते हुए, कारगिल होते हुए और बाई फ्लाइट। चूँकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है तो कारगिल होते हुए जाने का जो रास्ता है उसमें तकलीफ कम होती है, इसलिए हमने ये ट्रिप श्रीनगर कारगिल होते हुए लेह लद्दाख का बनाया। T3 टर्मिनल के अंदर हैं। आज हमारी श्रीनगर तक की फ्लाइट है। हमने एक प्रोग्राम बनाया है लेह लद्दाख घूमने का वाया श्रीनगर। आज हम श्रीनगर पहुँचेंगे करीब 12 बजे, 10:25 की फ्लाइट है, और आज श्रीनगर में नाइट स्टे है। कल अर्ली मॉर्निंग श्रीनगर से निकलेंगे और कारगिल तक जाएंगे। कल रात को कारगिल का स्टे है। बीच में सोनमर्ग, द्रास, ये सब जगह पड़ेगा, तो वहाँ की खूबसूरती और वहाँ के जो सीन सीनरी है आपको दिखाएंगे, हम भी देखेंगे। परसों सुबह फिर हम कारगिल से लेह के लिए निकलेंगे। तो उसके बाद लेह में, लद्दाख में 7-8 दिन का प्रोग्राम है, और लौटते समय हम मनाली होते हुए आएंगे। इस रास्ते से फिर नहीं आएंगे। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं श्रीनगर लेह लद्दाख की सैर करने खूबसूरत वादियों में। ये लंच दिया गया है श्रीनगर में, होटल में आ गए हैं। बुफे सिस्टम है। श्रीनगर में ये होटल रूम दिया गया है, काफी अच्छा है, डिसेंट है। चाय वगैरह बनाने की व्यवस्था है। यहाँ से बाहर रोड साइड है ये, सामने देखिए पहाड़, बादल, और भी कोई होटल रूम बन रहा है। टीवी भी दिया है यहाँ पर, आईना, और ये लगेज रखने का सामान रखने का। वॉशरूम भी अच्छा ही है। लाइट कहाँ से? डिनर सर्व हो गया है यहाँ श्रीनगर में होटल में। देखते हैं क्या क्या है। सलाद है, सूप है, रोटी आई नहीं अभी, कहीं चना लौकी, पनीर है, कबाब दाल, मिक्स दाल है, जीरा राइस है, शाही टुकड़ा है, कश्मीर का फेमस चिकन मसाला है।
दिखा इसलिए रही हूँ कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग श्रीनगर में हैं और यहाँ के स्पेशल डिशेस इनके द्वारा बनाए गए हैं। ये डिनर का एरिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं। आज हम श्रीनगर से कारगिल की तरफ जा रहे हैं। पहले हम सोनमर्ग पहुंचेंगे। 80 किलोमीटर का सफ़र है। 2.5 घंटे का समय लगना चाहिए। सोनमर्ग में काफ़ी ठंड होनी चाहिए। वैसे श्रीनगर में बिल्कुल ठंड नहीं है। 29 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। यहाँ समर चल रहा है। सोनमर्ग जाने में जो रास्ता पड़ेगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग है श्रीनगर लेह। सोनमर्ग के बाद जोजिला पास पड़ेगा, जो कि सोनमर्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। करीब 1 घंटे लगना चाहिए। जोजिला पास वर्ष के आधे समय बर्फ से ढका होने के कारण लेह का रास्ता बंद हो जाता है। जोजिला टनल इज अंडर कंस्ट्रक्शन। 3528 मीटर की हाइट पर है। ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास सब डिवीज़न के अंतर्गत आता है। यह कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को टू इट्स वेस्ट, सुरू वैली टू नॉर्दर्न एंड इंदस वैली टू फर्दर ईस्ट। जोजिला पास के बाद द्रास पहुंचेंगे, जो कि जोजिला से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और 2 घंटे का समय लगना चाहिए। बहुत ही सुंदर दिलकश नज़ारे हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही मेमोरेबल और अमेजिंग डे होने वाला है। तो चलिए इन नज़ारों, इन फ़िज़ाओं का आनंद लेते हुए चलते हैं। डल लेक कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध झील है। डल लेक में सैलानी घूमने आते हैं, शिकारा में बोटिंग करते हैं और हाउस बोट में भी रुकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है डल लेक कितना लंबा है? 18 किलोमीटर में फैला हुआ यह लेक श्रीनगर और आसपास के लोगों की शान है। इसमें कश्मीर घाटी की कई झीलें आकर मिलती है। बहुत देर से देख रही हूँ, डल लेक के साइड से ही गाड़ी जा रही है। देखिए, बादल आसमान से पहाड़ के रास्ते होते हुए लेक तक नीचे पहुँच रहे हैं। What a mesmerizing moment! सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिनलाबब जलधारा से निकलती है और देमचुक, लद्दाख, डुंगली, लेह, कारगिल, बटालिक से होते हुए पाकिस्तान के पूर्वी कराची बंदरगाह अरब सागर में मिलती है। यह नदी 3100 किलोमीटर लंबी है और भारत में 710 किलोमीटर तक बहती है। 3 देश तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। भारत में लद्दाख और जम्मू कश्मीर स्टेट में बहती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियाँ इनसे जगह जगह पर मिलती है। इसके अलावा कई छोटी नदियाँ भी इनसे मिलती है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो ऋग्वेद में 176 बार सिंधु शब्द का उच्चारण किया गया है। यह 21st रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे देश का, इंडिया का नाम इंदस शब्द, जो कि ग्रीक और रोमन्स इंडिया को इंदस नदी का देश बोला करते थे, इससे पड़ा है। इंदस वैली सिविलाइजेशन 3300 BC पुराना अर्थात 5500 साल पुराना है। हमने हिस्ट्री के शुरुआती दौर में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि ईस्टर्न अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ था। उस समय की दुनिया की मेसोपोटामिया और मिस्र, प्राचीन मिस्र की सभ्यताओं के साथ की ये सभ्यता थी। हम लोग सोनमर्ग पहुंच गए हैं। देखिए, यहाँ की सुंदर वादियाँ, दिलकश नज़ारे, फिजाएं एक समा सा बांध रहे हैं। सोनमर्ग, जिसका अर्थ है सोने का घास का मैदान, जम्मू कश्मीर में के गांदरबल जिले के 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिल स्टेशन है। ये यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। शानदार शंकु वृक्ष, जिसको कोनीफर ट्री बोलते हैं, किसे पूरे पहाड़ को दीप्तिमान करते हैं। यह एरिया बर्फीले पहाड़ों से घिरा है, मैदान है,
शांति से बहने वाली नदियां हैं, झीलें हैं, प्राचीन गलियारे, प्रकृति का सौंदर्य। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इसे पश्चिम में श्रीनगर और पूर्व में लद्दाख से जोड़ता है। अमरनाथ जाने का यह एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हालांकि सोनमर्ग में भी कई पर्यटक स्थल है, जैसे कि यूसमर्ग, बालटाल घाटी 15 किलोमीटर फ्रॉम सोनमर्ग है ये, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अमरनाथ है कृष्णसर दर्रा, जहाँ रंगीन फूलों की घाटियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ कई प्रसिद्ध झीलें हैं, जैसे कि कृष्णासर झील। हाथीवाज ग्लेशियर भी अपने आप में बेहद खूबसूरत जगह है, लेकिन हम चूंकि यहाँ रुक नहीं रहे हैं ना, तो इस जगहों का आनंद नहीं उठा पाएंगे। हालांकि हम पहले भी कश्मीर आ चुके हैं, तब हमने ये सारी जगह घूमा था, आनंद लिया था इन हसीन वादियों का। जोजिला पास के पास से टनल का काम चल रहा है। टनल के पूरे हो जाने पर लेह जाने का रास्ता साल भर के लिए खुल जाएगा। अभी करीब 6 महीने ये रास्ता बंद रहता है। पास के 0 पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ये जोजिला पास का 0 पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं। कई लोग सिर्फ यहाँ तक आते हैं। वो देखिए दूर तक लोग बर्फ पे चल रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं। वहाँ पर काफी मात्रा में लोग घूम रहे हैं। हम लोगों को चूंकि लद्दाख तक जाना है, इसलिए फोटो शूट के लिए यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक लिया गया है। मैंने सोचा क्यों ना इतने खूबसूरत लम्हे को कैमरे पे कैद करूं और आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि इतने खूबसूरत लम्हे, इतनी खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, बर्फ, आप लोग भी देखें हमारे साथ। जितनी दूर नजर है बर्फ ही बर्फ है। जोजिला पास 0 पॉइंट। यहाँ 5 महीने नवंबर से लेकर मार्च तक रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए टनल बनाया जा रहा है, ताकि ये का रास्ता जो है वो साल भर तक खुला रहे। तो चलिए, बार बार बुला रहे हैं हम लोग को, चलो 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 कर रहे हैं। ये हम लोगों की 3 गाड़ियां हैं, करीब 40 लोग हैं हम लोग। जैसे जैसे द्रास सेक्टर पास आ रहा है, पहाड़ों पर से हरियाली देखिए गायब होती जा रही है। सूखे हुए पहाड़ दिख रहे हैं। अब ये सूखे पहाड़ सपाट ही नजर आएंगे लेह तक। फिर भी अपने आप में कितने खूबसूरत है ये, अपने आप में परिपूर्ण। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग द्रास पहुंच चुके हैं। द्रास को साइबेरिया ऑफ लेह इंडिया कहा जाता है। द्रास 3300 मीटर की हाइट पर है। हालांकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं और पहले पहुंचना तो ये चाहिए था। इस टाइम तो कारगिल पहुंच जाना चाहिए था। श्रीनगर से 4.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन अभी 2 बज रहे हैं, 2 बज चुके हैं, 2:20 हो रहा है। तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी रास्ते हैं,
हालांकि लोग रुकेगा ही नहीं है, 2 जगह रुके थे 10-15 मिनट के लिए, लेकिन पहाड़ी रास्ते के कारण और ट्रैफिक थोड़ा रहता ही है दिन के समय, जिस कारण थोड़ा लेट हो गए। देखिए द्रास का ये शहर है और ये गेटवे टू लद्दाख भी कहा जाता है। दिस इज द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड एरिया ऑफ वर्ल्ड। द्रास के लिए ये फेमस है। चलिए लंच सर्व हो रहा है सामने ही होटल में, देखते हैं लंच में क्या है। होटल बसेरा एंड रेस्टोरेंट, देखते हैं लंच में क्या है। वेज ही होगा तो लंच करते हैं, राजमा चावल और भी जो भी वेज हो। फिर कारगिल के लिए रवाना होंगे, फिर बाद में आप लोगों से मिलते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 66 डेज तक लड़ा गया था। 3 मई 1999 को कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया था। भारत सरकार ने अपने शूरवीर सिपाहियों के साथ मिलकर ऑपरेशन विजय चलाया और पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाते हुए 26 जुलाई को मार भगाया था। युद्ध करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल और द्रास सेक्टर में लड़ा गया था, जिसमें भारत की सेना ने बड़े ही साहस और पराक्रम के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में भारत के 527 से भी अधिक सैनिक शहीद हुए और 1300 से भी अधिक सैनिक बुरी तरह जख्मी हुए थे। परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विजय विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, RNF संजय कुमार, GDR योगेंद्र सिंह। यहाँ आकर वाकई ये एक स्ट्रॉन्ग एहसास हो रहा है कि हमारे जवान सरहदों पर वर्ष भर, भरी दोपहरी हो, बारिश हो, कड़कती ठंड हो, सभी मौसम में रात दिन रक्षा करने के लिए ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और युद्ध होने पर अपनी जान की परवाह न करते हुए वीरता के साथ लड़ते हुए शहीद भी हो जाते हैं। इनके अथक प्रयास और बलिदान के कारण ही हम अपने घरों पर चैन की नींद सो पाते हैं। शहीदों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि और सभी सरहद की रक्षा करने हेतु तैनात बहादुर जवानों को सैल्यूट। उनकी आपके साथ फोटो लेते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ रहते हो? और ये शॉल बेचते हो और चाय वगैरह की दुकान है? मेरा नहीं, दूसरे। हम लोग कारगिल पहुंच गए हैं। होटल यहाँ पे जो लिया है इन्होंने, जोजिला रेजिडेंसी, तो ये होटल रूम है, एक टूर दे देती हूँ मैं। अच्छा ही है, डिसेंट सा, टीवी भी है, चेयर्स, लगेज का सामान रखने को। ओके देन फ्रेंड्स, ये था हमारा श्रीनगर से कारगिल तक का सफ़र। कल सुबह फिर एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ कारगिल से लेह तक का सफ़र शुरू होगा। तो बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा? एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।